ये बताओ आप खरे खरे बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। गलत क्या गलत है सुनो दूसरे की जगह पे साथ सुनो मेरा गलत तब है अगर मैंने अपने मकान के हो मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम की हो या ऐसी कोशिश की हो ये प्रशासन की तो गायें क्योंकि उनको हमारा प्रशासन का काम है कर रहे हैं ना हम लीडर थे जो बात रहती है फिर हम बैठे हम नहीं सुनो मेरी बात हमने सुनो आपका आगे वाले पता है सुनो मेरा एक बात हो आप लेके ग्रांट करवा लो अपने दे दी जमीन दे दी ना लेकिन हम नहीं ना हम ये नहीं कहो खाली नहीं करे और वहाँ जैसे अब प्लेन जमीन है हाँ गाय को घास के लिए भी जगह चाहिए 2 महीने लग जाओ 3 लग जाओ एक बताओ मैं आपके पास 1-1.5 महीना पहले आया था ना पहले देखो मेरी बात देखो जी मेरी एक और सुनो और वो जमीन अलॉट हुई ना भी 1 महीना हो गया खरा हो गया जल्दी लग रही है सुनो मेरी बात ना तो वहाँ चिंतनकाली मेरे हाथ में प्रशासन कमेटी एजेंसी लगवा रही है जाकर देखो ठीक है वो तो सुनो हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई आप गौ सेवा कर रहे हो या नर सेवा कर रहे हो ठीक है ना कल मैं उड्डा का कम्युनिटी सेंटर के ऊपर कब्जा कर मैं जो मैं तो नर सेवा कर रहा हूँ ठीक है ना जी ऐसे काम नहीं बनता देखो ऐसा सुनो मेरी बात सुनो आप यदि इसमें सुनो मेरी बात सुनो प्रधान जी यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो कैसे यदि आप इसको खाली करने में सक्षम नहीं हो सुनो मेरा सक्षम वाली सुनो मेरी बात मैं ये चाहूँ कि ये वहाँ बन जाए उसको 2 महीने लगो नहीं 2 मिनट सुनो मेरी बात आपकी सोसाइटी का नाम क्या है श्री कंस्ट्रक्शन धाम उसका वो कौन है प्रेसिडेंट कौन है सोसाइटी का मैं सेवादार नहीं सुनो ना सीधी बात करो तुम तो चलो ठीक है आप प्रधान हो उस पर इसका मतलब तो आपकी इंडिविजुअल होगी ना वहाँ आपकी सोसाइटी खुद की है 10-11 मेंबर है और जो जमीन अभी मार्केट कमेटी की जो अलॉट हुई है वो जो 35 अलॉट करी है ना वो ये कह रहे हैं भी जो ये गौशाला का नाम है ना इसी नाम से वहाँ शिफ्ट नहीं वो देखो वो तो काम है कमेटी का लेकिन सरकार आपको 6 एकड़ जमीन मतलब पहले बात तो आपने ये गलत काम किया कि भाई यहाँ आपने गौशाला बना दी 6 एकड़ है ठीक है ये आप ये कह रहे हो भाई सरकार भी देगी चलो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है मनुष्य कोई मतलब नहीं है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जाने अब आप हमें ये बता दो भाई यदि आप इसमें सक्षम नहीं हो भाई जी मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ इसको खाली करने में ठीक है तो हम देखें हम डीसी साहब से कहें अगर जी हमारी जमीन खाली करवाओ हम अखबार में नोटिस निकलवाए अगर भाई इसी सुनो अगर भाई इसी प्रकार की गौशाला बनी हुई है यदि कोई सेवादार आता है और सरकारी जमीन हमने उसको दे दी है मार्केट कमेटी ने वहाँ इसको सारी को शिफ्ट करना चाहो तो टाइम बाउंड सिस्टम में इसको शिफ्ट कर लेगा हाँ जी देखो मैं इतना सक्षम नहीं हूँ इसको मैं ट्रांसफर वहाँ पे कर दूँ सुनो मेरा क्योंकि ये होता है एज पे इफेक्ट होता है मेरी उम्र होगी 66 साल मैं कब तक कितना कर लूंगा तो ये बात डीसी साहब को लिख के दो ना मेरी बात हो ये मेरा तो कहना ये है कि मेरी तरफ से कोई ना नहीं आप कुछ 90 साल के प्रधान आप हो ना प्रधान दूसरे को दे दो आपको नहीं सकते कोई दूसरे को बना दो चलो नहीं ये तो मजाक का विषय नहीं आपकी जिम्मेदारी है प्रधान बिल्कुल खरी है सुनो मेरी बात आपकी देखो मैं बता रहा हूँ आपका जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो ये मेरा धर्म है आप गौ सेवा करो ये आपका धर्म है आप क्या करूं बोलो मैं क्या करूं मैं बता दूंगा क्या करिए आप हमने अभी ये सामने वाली जो आपकी दुकानें है ना इनकी ऑप्शन निकाली थी तहसीलदार साहब अभी लास्ट 30 तारीख को ऑप्शन हुई हमारी सारी ऑप्शन बिक गई चीका की भी बिक गई कुंडरी की भी बिक गई पैथल की और थी वो बिक गई गौशाला के सामने की जो दुकानें है ना एक भी नहीं बिकी इसमें क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत ये है आपने गोबर गिर रखा 10 एकड़ में तो मेरी सुनो और दूसरी स्मेल जान लग रही यहाँ से कम से कम आपकी वजह से यहाँ 12 एकड़ के ऊपर कब्जा है आप अकेले आदमी चलो और जिसकी कम से कम 600 करोड़ रुपए वैल्यू आज ठीक बिल्कुल सही होगी वैल्यू तो आपने ठीक है सुनो जो ये गोबर है हाँ जी आप नाला रोड पे देखो एक्चुअल जो बात होती है सच्ची बात ये है 6 किले आप करके गौशाला के नाम पर नहीं कब्जा सकते आप उन्हें छोड़ने पड़ेंगे आप गौशाला सुनो मेरी एक सुनो आप ये सुनो मेरी बात ना तो मेरी कोई ऐसी मनसा
कैसी मंशा है? मेरी मंशा ये भी, ये गौवे है ना, ये सड़कें बना दो बस, भी वहाँ इंतजाम हो जाए, वो चली जाएंगे। बाबूजी वो सरकार का काम, आप इतना पेन क्यों ले रहे हो? आप मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप अभी हमारे साथ चलो, डीसी साहब से टाइम लेते हैं, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब साथ है, और डीसी साहब को हम कहेंगे कि जी हमारी जमीन के ऊपर ये बैठे हैं, मार्केट कमेटी ने 6 एकड़ जमीन गौशाला को दे दी, और ये अब सक्षम नहीं है गौ सेवा करने में। सुनो सुनो सुनो, ये अब सक्षम नहीं है, तो आवेदन निकालो अखबार में, अगर भाई जो आदमी गौशाला के 6 एकड़ जमीन सरकार दे रही है, यदि कोई आकर लेना चाहे, और गाय भी है और वो आकर सेवा कर ले, तो सक्षम लोग आ जाएंगे, वो सेवा कर लेंगे। और बोल लो, आज एक तो सेक्टर 21 में चली थी, और मेन तो ये गौशाला है यहाँ मॉडल टाउन के बीच में जी। इसकी वजह से 6 एकड़ के ऊपर तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, और पहले 2-3 महीने पहले भी हमने नोटिस दिया था, इन्होंने लिख के दिया था जी हम खाली कर रहे हैं। प्रशासन ने भी एक अब सरकार को जगह दी है। अब मेरी बात को समझना है, प्रशासन ने गौशाला के लिए एक अपना प्लॉट काटा है अपनी सरकारी जमीन में। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनको देंगे या किसको देंगे, लेकिन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर ली है मार्केट कमेटी ने कि उन्होंने अपनी जमीन पे गौशाला के नाम एक प्लॉट अलॉट कर लिया है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है गौशाला के नाम का। तो अब ये गौशाला है। अब मुख्य बात यह है कि एक आदमी यहाँ बैठ गया 6 एकड़ के ऊपर कब्जा करके, और 4-5 एकड़ बार गोबर गिरा रखा है पूरी। हमारी अभी 30 तारीख को ऑक्शन थी, उसमें बूथ रखे हुए थे हमने ऑक्शन के लिए, एक बूथ भी नहीं बिका। यानी कि अप्रोक्सीमेटली यदि हम मोटा मोटी भी यहाँ से निकालो तो ये 200-300 करोड़ रुपए की जमीन है HSVP डिपार्टमेंट की, और ये गौशाला की वजह से यहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। मॉडल टाउन के लोग हमें डेली आके मिल रहे हैं, उनको बहुत तंगियां है। तो मैं तो प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि भाई प्रशासन किसी को जमीन अलॉट तो शायद कानून के हिसाब से इस प्रकार नहीं देगा, लेकिन यदि वो उन्होंने अपने तीव्रता से अपनी एक प्लॉट ले लिया है गौशाला के नाम पे, तो उसको जल्दी से जल्दी करवा के और इसको शहर के बीच से इस गौशाला को निकालें, क्योंकि ये वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया है और अब किसान वगैरह भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बड़ी समस्या है ये सेक्टर शहर के बीच में गौशाला, और रिवेन्यू लॉस बहुत बड़ा है। रिवेन्यू लॉस की तो आप कल्पना नहीं कर सकते यदि इसको अच्छे से चलाएं, इसको यहाँ बड़ा डेवलप हो। ये कॉलोनाइजेशन एक डिपार्टमेंट हुआ करता हरियाणा में बहुत पहले, उस समय की कटी हुई है मंडी टाउनशिप, और आज 2023 है, शायद वो 1965 में कटी हो या 1970 के आसपास कटी हो, क्योंकि 1977 का तो HSVP डिपार्टमेंट है, तो उससे भी पहले की ये डेवलप। और देखो आज तक ये बिकी नहीं, कितना रिवेन्यू लॉस है। तो इसीलिए हम इनके पास आए थे आज, जो प्रबंधक है यहाँ पे, और हमने इनको कहा है, और ये भी असमर्थता जता रहे हैं। तो लेकिन मेरे पास कहीं से थोड़ी ऐसी सूचना भी है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी जमीन पे बैठ जाओ, फिर प्रशासन एक दिन किसी न किसी प्रकार से पंगु होके और फिर उस जमीन पे कब्जा ही हो जाए। कितना समय दिया गया है इनको खाली करने के लिए? जी हमने तो ये देखो नोटिस लगा रखा है, ये देखो आप मेन गेट के ऊपर नोटिस लगा हुआ है 1 महीना पहले का, उसके बाद इनको नोटिस दे लिया। तो इन्होंने ये तो हम इनके पास आते हैं तो ये कह देते हैं जी हमारे से तो चाबी ले लो, चाहे आज ही खाली करवा लो, 3000 गायें हैं ये भाग जाएंगी, शहर में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार की धमकियों के ऊपर प्रशासन को भी थोड़ा, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। भाई मार्केट कमेटी ने यदि जमीन दी है और ये कह रहे मेरी उम्र ज्यादा है, अब मैं इतना कुछ कर नहीं सकता, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कि भाई जो इच्छुक लोग हैं उनको वो जमीन दी जाए, यहाँ से गायें दी जाए, ताकि गौ माता की सेवा हो। और अच्छे लोगों का हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत लोग हैं, लेकिन ये अपने आप ये कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। तो जो लोग सेवा करने चाहते हैं, चाहे इनकी कमेटी के लोग हो, उनको उनसे बात करके और इसको जल्दी से जल्द शिफ्ट करवाया जाए। हमारा काम तो इसके ऊपर कब्जा लेने का है, और हम इसका कब्जा लेंगे, ये ऐसा नहीं है HSVP की जमीन के ऊपर कब्जा रहने दिया जाए। तो इस जमीन की कीमत की अगर बात करें तो कितनी कर? देखो सर, अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखोगे तो शहर के अंदर का 6 एकड़ तो शायद ये है, और 4-5 एकड़ जमीन अंदर खराब होगी बिल्कुल गोबर डाल के, जो भी झोपड़ियों वाले बैठे हैं। इतना बुरा हाल है मतलब यहाँ पे, शायद वो, आप तो यहाँ के एक अच्छे पत्रकारों में से एक है, आप ये देखो कि कैथल में अब बाहर के आदमी कितने हैं जो नॉन ट्रेसेबल है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके बारे में आप उनका नाम देके कुछ नहीं कर सकते, उनके गांव का आपको पता नहीं है, ठीक है ना। वो नॉन ट्रेसेबल लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं मॉडल टाउन की जमीन में, सेक्टर 21 की जमीन में। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा अभियान चलाना चाहिए प्रशासन को भी। मैं ये कहता हूँ जब तक 1-2 महीने में लग जाए, 3 महीने लग जाए, जो नगर परिषद ने 6 एकड़ जमीन दे रखी है जींद रोड के पास, तो मैं ये सोचता हूँ कि भी वहाँ बन जाए,
और उसके बाद यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया। 1 महीने पहले नोटिस दे के गए थे, हाँ। उसके बाद क्या हाँ, कार्रवाई उसके बाद कार्रवाई की, हम नगर परिषद के पास गए और उन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया और 4 दीवारी बनने लग रही है। तो कितने दिन तक अब जो टाइम लिया गया है? देखो टाइम मेरा अंदाजा 2 महीने उनको लग जाएंगे। जैसे वहाँ बाउंड्री निकल जाएगी और घास की खुलियां बन जाएगी, फिर 1-2 महीना इसमें लगेगा। वहाँ से आस्ता आस्ता शिफ्ट करनी शुरू कर देंगे। यहाँ से गौशाला शिफ्ट करने के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, खाली करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे को कोई पर्सनल अपना वो नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है कि नहीं मैं आज ही खाली कर देता, फिर ये गाय के बारे में सोच रही है, सड़कों पर फिरेंगे। चलो ठीक है।